सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4th, चैप्टर 3 फूड। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फूड गिव्स अस एनर्जी। जो खाना है वो हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। इट हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट डिसीजेस एंड गेट वेल आफ्टर इलनेस। यह हमें बीमारियों से लड़ने और बीमारी के बाद ठीक होने में मदद करता है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना था कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स एंड थर्ड फैट्स। नेक्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था कि दिस गिव द बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट, sugar and all sweet things have a lot of carbohydrates. ये शरीर को वह ऊर्जा देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट, शुगर एंड स्वीट थिंग्स, जो मीठी चीज़ों है उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने फैट्स के बारे में जाना था। Oil, butter, ghee, cheese and nuts have fats. तेल में, बटर में, घी में, चीज में और नट्स में फैट होता है। नेक्स्ट हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना था। पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट हैव प्रोटीन्स। पल्सेस में, दूध में, अंडे में, मछली और मांस में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमने विटामिन्स के बारे में जाना था कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश हैव विटामिन्स। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध, मांस, अंडे, मछली में विटामिन होते हैं। नेक्स्ट हमने मिनरल्स के बारे में जाना था। आवर टीथ एंड बोन्स आर मेड ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्शियम। हमारे दांत और हड्डियाँ कैल्शियम नामक मिनरल से बने होते हैं। वी गेट कैल्शियम फ्रॉम एग्स, मिल्क एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क। हमें अंडे, दूध और दूध से बनी चीज़ों से कैल्शियम मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर, मीन्स पानी। वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट्स बट द बॉडी नीड्स इट टू वर्क प्रॉपरली। पानी एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पीपल कैन गेट क्रैम्प्स एंड फीवर और इवन डाई विदाउट वाटर। पानी के बिना लोगों को क्रैम्प्स और बुखार हो सकते हैं या पानी के बिना भी मर सकते हैं। अ लॉट ऑफ द वाटर वी नीड कम्स फ्रॉम फूड। बहुत सारा पानी जो हमें चाहिए वह भोजन से आता है। नीचे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है फूड का, वो ऐसे फूड है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, जिसको खाने से हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सारा पानी मिलेगा। स्टिल यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 4 और 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। फिर भी आपको हर दिन कम से कम 4 या 5 ग्लासेस पानी अवश्य पीना चाहिए। Make sure you drink water before you go out to play in summer. श्योर करें कि आप गर्मियों में खेलने के लिए बाहर जाने से पहले पानी पीते हैं या नहीं। Heat makes us sweat and lose a lot of water. गर्मी से हमें पसीना आता है और बहुत सारा पानी खत्म हो जाता है, इसलिए आपको गर्मी की सीज़न में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट, स्वच्छ आहार। डाइट मीन्स
द काइंड ऑफ फूड वी जनरली ईट। आहार का मतलब उस तरह का भोजन है जिसे हम आमतौर पर खाते ही हैं। अ हेल्दी डाइट must have a right amounts of all the nutrients we need। एक स्वस्थ आहार में आवश्यक सभी पोषक तत्वों की सही मात्रा होनी चाहिए। If you eat too little, you will feel tired and not grow properly। यदि आप बहुत कम खाते हैं तो आप थका हुआ महसूस करेंगे और ठीक से नहीं बढ़ोगे। इसलिए आपको नहीं ज़्यादा खाना चाहिए और नहीं कम खाना चाहिए। अगर कम खाना खाओगे तो आप लोग थका हुआ महसूस करोगे और आप लोग ठीक से बढ़ोगे भी नहीं। If you eat too much, your body will store the extra food as fat। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आपका शरीर एक्स्ट्रा फूड को फैट के रूप में स्टोर करेगा। Fat people also tire easily and they have many diseases when they grow older। मोटे लोग भी आसानी से थक जाते हैं और बड़े होने पर उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा भी खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से हमारा शरीर मोटा हो जाता है। Here is a chart to help you plan a healthy diet for yourself। यहाँ आपके लिए एक स्वच्छ आहार की योजना बनाने में मदद करने के लिए एक चार्ट है। You must have some things out of each food group for lunch and dinner every day। आपको हर दिन लंच और डिनर में जो नीचे आप लोगों को ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जो दिए हुए हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को लंच और डिनर में उसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को लेनी ही है। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो है दूध का ग्लास। दूध में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इसलिए हमें एवरीडे रोज 2 ग्लासेस दूध पीना चाहिए। एक सुबह उठते समय और एक शाम को सोते समय हमें दूध पीना है क्योंकि दूध में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्दी कुकिंग। वी कुक फूड टू मेक इट टेस्ट बेटर। हम भोजन को बेहतर स्वाद के लिए पकाते हैं। बट दैट इज़ नॉट ऑल। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। खाना पकाने से भोजन नरम और पचने में आसान हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स। यह कीटाणुओं को भी मारता है। देयर इज़ अ बैड साइड टू कुकिंग टू। खाना पकाने का भी एक बैड साइड है। फ्राइंग and overcooking burns up some nutrients in food। फ्राइंग और ओवरकुकिंग भोजन में कुछ पोषक तत्वों को जला देता है। सो डज वार्मिंग फूड ओवर एंड ओवर अगेन। इसलिए बार बार भोजन गर्म करता है। फ्राइड एंड ऑयली फूड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। इट कैन गिव यू इंडाइजेशन। तला हुआ और तैलीय भोजन पचाने में मुश्किल होता है। यह आपको अपचय दे सकता है। तला हुआ जो खाना होता है वो आसानी से पचता नहीं है। इसलिए हमें तैलीय जो भोजन होते हैं वो हमें कम खाना चाहिए। बिसाइड्स सच फूड मेक्स पीपल फैट एंड अनहेल्दी। इसके अलावा ऐसा भोजन जो
ऑयली फूड है वो लोगों को मोटा और अस्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट, अदर हेल्दी हैबिट्स आर डाइजेस्टिव वर्क्स लाइक अ क्लॉक। हमारा पाचन तंत्र एक घड़ी की तरह काम करता है, एक क्लॉक की तरह काम करता है। इफ यू ईट एट रेगुलर टाइम्स द juices in the stomach and intestine work well। यदि आप नियमित समय पर खाते हैं तो पेट और आंत में रस अच्छी तरह से काम करते हैं। If your stomach is empty for a long time, the juices eat up the walls of the stomach and intestine। यदि आपका पेट लंबे समय तक खाली रहता है तो जूसेस पेट और आंत की जो दीवारों है वो खा जाता है। सेकंड, फूड बिकम्स स्टेल व्हेन जर्म्स एक्ट ऑन इट। अगर खाने में जर्म्स हो जाएंगे तो जो खाना है वो बासी हो जाता है। ईटिंग स्टेल फूड कैन गिव यू अ स्टमक अपसेट। बासी खाना खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। जर्म्स ऑल्सो गेट इनटू अनकवर्ड फूड। जर्म्स भी जो अनकवर्ड भोजन है उसमें आते हैं। अनकवर्ड भोजन मीन्स ढका हुआ जो खाना नहीं है उसमें जर्म्स आते हैं। सो डू नॉट ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड। इसलिए बासी या खुला खाना न खाएं। वॉश ऑफ जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स बिफोर यू ईट। खाने से पहले अपने हाथों से जर्म्स को धो लें। खाने से पहले हमें हैंड वॉश करने हैं। अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हाथों में जो जर्म्स होते हैं वो हमारे शरीर में चले जाएंगे, फिर हमारा जो पेट है वो अपसेट भी हो सकता है। एंड ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड सलाद वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर। और फलों और सलाद सब्जियों को भी हमेशा साफ पानी से धोएं। फ्रूट्स एंड जो सलाद वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें हमेशा पानी से धोए हुए खाने चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड सलाद वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके ऊपर भी जर्म्स होते हैं, इसलिए हमें हमेशा पानी से धोए हुए खाना चाहिए। थर्ड, वाटर कैन ऑल्सो कैरी जर्म्स। पानी जर्म्स को भी ले जा सकता है। मेक श्योर यू ड्रिंक क्लीन वाटर। आप श्योर करें कि आप साफ पानी ही पी रहे हैं ना। पानी के अंदर भी जर्म्स होते हैं, इसलिए हमें हमेशा फिल्टर्ड वाटर या तो बॉइलिंग वाटर पीना चाहिए। एंड नेवर हैव जूसेस और ड्रिंक्स फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। और स्ट्रीट वेंडर से जूसेस या तो ड्रिंक्स कभी ना लें। च्यू योर फूड वेल। अपने भोजन को अच्छे से चबाएं। दिस मेक्स द वर्क ऑफ डाइजेशन ईजियर फॉर योर स्टमक। यह आपके पेट के लिए पाचन के काम को आसान बनाता है। इसलिए हमें हमेशा अपना जो भोजन है वो चबा चबा के खाना चाहिए। यहाँ हमारा चैप्टर 3 पूरा होता है।